दोस्तों, आज की कहानी है गिलहरी और जादुई तालाब। एक जंगल में बुलबुल नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत चंचल और उछल कूद करती थी। कई बार जंगल के जानवर उसे समझाते थे कि वो इतनी उछल कूद और शरारत करना ठीक नहीं, लेकिन वह नहीं मानती थी। उसे यह सब करने में मज़ा आता था। एक दिन बुलबुल एक पेड़ पर उछल कूद कर रही थी, तभी वहाँ भोलू भालू आया। बुलबुल कूद कर उसकी पीठ पर बैठ गई। भोलू, बुलबुल बहन, आज भी रोज की तरह शैतानी कर रही हो। पिछली बार तुम्हारे कारण मेरा पैर फिसल गया था और मैं कीचड़ में गिर गया था। यह सुनकर बुलबुल हंसने लगी। बुलबुल, माफ़ करना भोलू, तुम्हें देखकर मुझे छेड़ने का मन करता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूँगी। भोलू एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद बुलबुल की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। बुलबुल, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पेड़ की डाल पर फंस गई। भोलू वहाँ पहुँचता है तो देखता है बुलबुल अपनी पूँछ के सहारे लटकी हुई है और कभी भी गिर सकती है। वह दौड़ कर जाता है और सभी जानवरों को बुला लाता है। बुलबुल, भाइयों मुझे बचा लो, मैं पेड़ पर चढ़ रही थी, तभी दो टहनियों के बीच मेरी पूँछ फंस गई। कुछ देर बाद जिराफ वहाँ पहुँचता है। वह गिलहरी को पेड़ से छुड़ाकर नीचे रख देता है। बुलबुल उसका धन्यवाद करती है। भोलू, देख लिया शरारत करने का नतीजा। वादा करो आगे से कभी शरारत नहीं करोगी। बुलबुल वादा कर लेती है। वह 2 दिन चुपचाप अपना खाना खाकर एक पेड़ पर बैठ ही रहती है, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। उसे तो उछल कूद करने में मजा आता था। एक दिन वह पेड़ पर बैठी थी, तभी उसने देखा चंचल बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद रहा था। यह देखकर बुलबुल का मन भी यही सब करने को होने लगा। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह जंगल से दूसरे जंगल में जाकर खेला करेगी, जिससे गांव वालों को उसकी शरारत के बारे में पता नहीं लगेगा। सुबह होते ही वह सबसे बचती बचाती दूसरे जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न पहले नहा लिया जाए। वह जैसे ही तालाब के पास पहुंची, एक चिड़िया ने उसे आवाज़ लगाई। चिड़िया बहन, क्या तुम इस जंगल में नहीं आई हो? इस तालाब से दूर रहना, इसमें कोई नहीं नहाने जाता। उसके शरीर का एक हिस्सा गायब हो जाता है। बुलबुल, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ मूठ में मुझे डरा रही हो। चिड़िया, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें सावधान कर रही थी। जाओ नहाकर देख लो, पता लग जाएगा। बुलबुल नहीं मानी। उसने तालाब में डुबकी लगा दी। उसे बहुत मजा आया। वह बहुत देर तक तालाब में नहाती रही। जब वह तालाब से बाहर निकली तो चिड़िया उसे देखकर हंसने लगी। बुलबुल, तू क्यों हंस रही है? चिड़िया, तुम्हारी पूँछ कहाँ है? बुलबुल ने पलट कर देखा तो उसकी पूँछ नहीं थी। बिना पूँछ के वह बहुत बुरी लग रही थी। बुलबुल रोने लगी। वह तालाब के पास जाकर उससे अपनी पूँछ वापस मांगने लगी। सुबह से शाम होने लगी, लेकिन तालाब ने पूँछ वापस नहीं मिली। हार कर बुलबुल वापस चलने लगी। तभी तालाब से आवाज़ आई, तालाब, यह जादुई तालाब है। तुम्हें चिड़िया ने मना किया था यहाँ नहाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, इसीलिए तुम्हारी पूँछ चली गई। बुलबुल, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। तालाब, अब तुम अपने जंगल में जाकर सब जानवरों से माफ़ी मांगो और आज से शरारत करना बंद करो। जंगल में सबकी मदद करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूँछ वापस आ जाएगी। बुलबुल जंगल में वापस आ जाती है। अगले दिन सब बिना पूछ की गिलहरी की हंसी उड़ाने लगते हैं, लेकिन बुलबुल बुरा नहीं मानती। वह सबसे माफ़ी मांगती है। फिर वह सबकी मदद करने का वादा करती है। वह बरसात में चिड़ियों के बच्चों के लिए दाना लाकर देती है। पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती है, जिससे भोलू भालू उन्हें उठाकर खा सके। इसी तरह सब जानवरों की मदद करने लगती है, जिससे सब उसे दुआएं देते हैं। उनकी दुआओं से उसकी पूँछ धीरे धीरे वापस आ जाती है। यह देखकर गिलहरी बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना।